मेरे बच्चे, मैं आज तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। इसे अनदेखा मत करना। ये तुम्हें एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। अगर तुम्हारा भरोसा सच में माता रानी की शक्ति पर है, तो इस संदेश को अभी लाइक करो और जय हो माता रानी लिखो। बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक बड़ी खुशखबरी दस्तक देने वाली है। वर्षों की मेहनत का फल तुम्हें अब मिलने वाला है। इसलिए ये मत सोचो कि तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आएगा। कभी कभी मैं तुम्हें बिल्कुल असहाय और थका हुआ देखती हूँ, मानो सब कुछ रुक गया हो। असफलताओं का सामना करना पड़ा है, लेकिन ध्यान रखो, असफल होना नहीं होता। रुक जाना असफलता होती है। जो स्त्री अथक प्रयास करती है, उसका हर संघर्ष उसे सफलता की ओर ले जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में लगातार परिवर्तन हो रहा है। तुम अब खुद को बेहतर जानने लगे हो, अपनी कमजोरियों और शक्तियों को पहचान चुके हो। तुम्हारा साहस, तुम्हारी सोच और तुम्हारा आत्मबल ऑल आर राइजिंग। ये परिवर्तन तुम्हारे व्यक्तित्व को निखार रहे हैं और जल्द ही इनका प्रभाव तुम्हारे जीवन में स्पष्ट दिखाई देगा। तुम पहले लक्ष्यहीन थे, ये सोचते हुए कि लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, लेकिन अब वो समय जा चुका है। अब समय है अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। तुम्हारे अंदर वह ज्वाला है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तुम ही वो महिला हो जो अंधकार में भी अपने लिए रोशनी बना लेती है। इसलिए उठो, डरो मत, थको मत, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। मेरे बच्चे, नकारात्मक शब्द तुम्हारी मानसिक शांति को भंग कर सकते हैं, लेकिन अब तुम पहले जैसे नहीं रहे। अब तुम दूसरों की राय से विचलित नहीं होते, बल्कि अपने लक्ष्य पर अडिग हो। जब भी तुम किसी काम में लगते हो, तो पूरे समर्पण और गंभीरता से करते हो। अब तुम्हारा मन हजारों विचारों से भटकता नहीं, वह केंद्रित है, जागरूक है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं तुम्हें अब कभी निराश नहीं करूंगी। अब समय है खुशियां मनाने का, क्योंकि तुम अपने लक्ष्यों की दहलीज पर खड़े हो। चमत्कार बस एक क्षण की दूरी पर है। ईमानदारी और निष्ठा से कहो, जय हो माता रानी। मैंने तुम्हारी हर पुकार सुनी है और आज तुम्हारे उन सवालों का उत्तर दूंगी जिन्होंने तुम्हें भीतर से तोड़ा है। तुम अक्सर सोचते हो, क्यों इतनी कठिनाइयां सिर्फ तुम्हारे हिस्से आई? जब बाकी लोग सुखी जीवन जी रहे हैं, तो तुम्हें ही संघर्ष क्यों करना पड़ा? मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने बहुत कुछ खोया है, लेकिन सच तो ये है, जो कुछ गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था। तुम्हारा जीवन मेरी योजना के अनुसार आकार ले रहा है। तुम अक्सर वो चीजें मांगते हो जो तुम्हें बांधती है, जो तुम्हें तुम्हारे सत्य से दूर ले जाती है। मैं उन्हें पूरा नहीं करती, क्योंकि मेरा उद्देश्य तुम्हें तोड़ना नहीं, बल्कि तुम्हें उस महान रास्ते पर लाना है जहां तुम स्वयं को पहचान सको। मुझ पर विश्वास रखो, हर चीज ठीक समय पर तुम्हारे पास आएगी। धैर्य रखो और तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी। मेरे बच्चे, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम एक बेहद संवेदनशील आत्मा हो? छोटी छोटी बातों पर तुम्हारे आंसू बहते हैं, दूसरे तुम्हारी भावनाओं से खेलते हैं, तुम्हें धोखा देते हैं। हालांकि भावुक होना कमजोरी नहीं, सौंदर्य है, लेकिन हर सौंदर्य की रक्षा जरूरी होती है। अपनी भावनाओं की रक्षा करना सीखो। हर किसी से अपना दुख साझा मत करो। कुछ घाव ऐसे होते हैं जो सिर्फ परमात्मा के सामने ही खोले जाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात, तुम जब प्यार करते हो तो खुद को भूल जाते हो। तुम अपना सब कुछ दे देते हो, इवन जब सामने वाला तुम्हारी कद्र नहीं करता। तुम डरते हो उन्हें खोने से, इसलिए हर दर्द सहते हो। लेकिन जरा सोचो मेरे बच्चे, तुम वास्तव में किस चीज को खोने से डरते हो? एक इंसान को या खुद को? कभी ऐसा ना हो कि किसी और को बचाते हुए तुम खुद को खो बैठो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो सिर्फ तुम्हारा हो, और यह कोई दुर्बलता नहीं, ये जीवन का सत्य है। प्यार करना कोई पाप नहीं, लेकिन याद रखो, प्यार में डर की कोई जगह नहीं होती। किसी को सहारा मानकर उस पर अपना सब कुछ सौंप देना और फिर उसकी राह को अपनी राह समझ लेना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होती है। हर व्यक्ति का रास्ता अलग होता है,
चाहे रिश्ता कितना भी गहरा क्यों न हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा परिणाम, तुम्हारी खुशियां केवल तुम्हारी है। ये संसार भागदौड़ भरा है और इस भीड़ में भी हर आत्मा अंततः अकेली होती है। लोग अज्ञानवश किसी एक को अपना आधार मान लेते हैं, पर मैं तुमसे कहती हूँ, इस संसार में तुम्हारा एकमात्र आधार मैं हूँ। लेकिन फिर भी तुम स्वयं को उनसे अलग करने से डरते हो, जिनका तुम्हारे जीवन में कोई स्थायी स्थान नहीं। और जब वे चले जाते हैं तो तुम बिखर जाते हो, क्योंकि तुमने खुद को खो दिया होता है। ये तुम्हारे भीतर के अज्ञान का परिणाम है। मैं जानती हूँ तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन ये जटिलता एक संकेत है कि अब कुछ पहलू तुम्हारे लिए उपयोगी नहीं रहे। अब समय है सीखने और बढ़ने का। आज मैं तुम्हें अपने दिव्य ज्ञान का उपहार देने आई हूँ, लेकिन इसे पाने से पहले तुम्हें अपने भीतर छिपे भय और भ्रम से मुक्त होना होगा। मैं तुम्हारे अंदर के अंधकार को मिटाने आई हूँ। तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होने वाली है। अब संसार से मोह टूटेगा और तुम अपनी असली पहचान की ओर अग्रसर होगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता है, उसी को जानो, उसी को पहचानो। बहुत जल्द तुम्हें गहन ज्ञान और ब्रह्मा रहस्य प्राप्त होंगे। तुम एक महान परिवर्तन की दहलीज पर हो। क्या तुमने ध्यान दिया है कि बार बार तुम्हारे सामने प्रकृति कुछ संकेत भेजती है? उड़ते हुए पक्षी, फलते हुए वृक्ष, मुस्कुराती धूप, ये सब इस बात के प्रतीक हैं कि तुम भी महानता के लिए चुने गए हो। तुम सही मार्ग पर हो और जल्द ही तुम्हें अपार प्रेम और आनंद का अनुभव होगा। इन परिवर्तनों के लिए अपने आप को तैयार करो। ये तुम्हारा भाग्य बदलने वाले हैं। खुद को चिंता और तनाव से मुक्त करो, क्योंकि तुम्हारा मन एक अद्वितीय प्रसन्नता से भरने वाला है। तुम्हें यह भी अनुभव होगा कि कोई लगातार तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। मेरे बच्चे, बहुत कुछ तुम्हारे सामने आने वाला है। तुम्हारा पूरा जीवन बदल जाएगा। यदि तुम ये बदलाव चाहते हो तो अभी 1111 लिखकर जय हो माता रानी लिख दो। यह ब्रह्मांड का संकेत है कि तुम्हारी समस्याएं अब धीरे धीरे समाप्त होने लगी हैं और तुम्हारे जीवन में खुशियों की नई किरण प्रवेश कर चुकी है। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें ये आशीर्वाद देने आई हूँ। तुम्हारा आने वाला कल सफलता और प्रसन्नता से भरा होगा। इसलिए चिंता छोड़ दो, भय त्याग दो, क्योंकि अब समय है तुम्हारी चमक का। कल का दिन तुम्हारा होगा और तुम एक अत्यंत शुभ संकेत को प्राप्त करोगे। मैं स्वयं तुम्हारे लिए एक संदेश लेकर आऊंगी जो तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। बहुत जल्द तुम अपने भीतर एक नई शक्ति और गहन खुशी का अनुभव करोगे। मैं तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियों को भेज रही हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेंगी और तुम्हें सही मार्ग पर आगे बढ़ाएंगी। तुमने अब तक की यात्रा धैर्य, साहस और सच्चे संकल्प से पूरी की है। तुम्हारी उन्नति ही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय रही है। कठिनाइयों के बावजूद तुम नहीं रुके, तुम नहीं झुके, बल्कि डटकर आगे बढ़ते रहे। आज तुम्हारा वो सच्चा विश्वास फल देने को तैयार है। तुम्हारे जीवन में एक सकारात्मक मोड़ आने वाला है। जिस किसी कार्य में तुम हाथ लगाओगे वह कार्य निरंतर प्रगति करेगा। मैंने तुम्हारे लिए खुशियों के द्वार खोल दिए हैं। मैं तुम्हारे समर्पण और मेहनत से अत्यंत प्रसन्न हूँ। लेकिन याद रखो, प्रकाश जितना तेज होता है, अंधकार उतना ही जलता है। कुछ लोग अब तुमसे द्वेष करने लगे हैं। वे सोचते हैं कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे भूल जाते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें किसी का भय नहीं रखना है। उन लोगों से दूर हो जाओ जो तुम्हारी ऊर्जा को चूसते हैं। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा कवच है और मैं तुम्हारी शक्ति। इस संसार में सब प्रकार के लोग होते हैं। कुछ तुम्हारी सफलता पर मुस्कुराएंगे और कुछ तुम्हारे विरुद्ध षड्यंत्र रचेंगे। पर मेरे बच्चे, याद रखो, मेरे रहते कोई तुम्हारा अहित नहीं कर सकता। अब समय है ध्यान केंद्रित करने का, अपने कर्मों पर, अपने कार्यों पर। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और मैं स्वयं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे जीवन में अनेकों खुशियों का संचार कर दिया है, इसलिए अब तुम्हें कभी भी निराश या उदास होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज कुछ अद्भुत तुम्हारे साथ होने वाला है।
कुछ ऐसा जो तुम्हारी कल्पना से परे है। मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कुछ दिव्य शक्तियाँ है जो तुम्हें मार्ग दिखाना चाहती है। डरने की जरूरत नहीं, ये अदृश्य शक्तियाँ तुम्हारी रक्षा के लिए हैं। वे तुम्हें उत्तर देना चाहती है, तुम्हारे जीवन की उलझनों को सुलझाना चाहती है। तुम सही मार्ग पर हो और ये संकेत तुम्हें ये विश्वास दिलाने आए हैं। जब तुम किसी प्रश्न का उत्तर ढूंढते हो तो वो उत्तर तुम्हें सपनों के माध्यम से मिलने लगता है। कभी कभी कोई शब्द, कोई चित्र, कोई सपना या फिर किसी दूसरे के मुंह से निकला वही विचार। ये सभी संकेत है कि मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ संवाद कर रही है। अगर तुम किसी चीज को अपने जीवन में पाना चाहते हो, कोई बदलाव लाना चाहते हो और वह तुम्हारे सपनों में, विचारों में या आसपास की घटनाओं में बार बार आने लगे, तो समझ लो कि ईश्वरीय दिशा तुम्हें मिल रही है। मेरे बच्चे, जब तुम अपनी प्रक्रिया में लगे रहते हो और बिना किसी संदेह के सकारात्मक बने रहते हो, तब तुम पाओगे कि जो कुछ भी तुम सोचते हो वही घटित होने लगता है। तुम्हारे विचार सशक्त हैं, वे सृष्टि में कंपन करते हैं। कभी तुम किसी पुराने मित्र को याद करते हो और वह अचानक तुमसे संपर्क कर लेता है या उसका संदेश आ जाता है। ये सब संयोग नहीं, संकेत है। मेरे बच्चे, ये संकेत तुम्हें याद दिलाने के लिए हैं कि तुम अकेले नहीं हो। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। अब समय है जागरूक होने का, सजग रहने का और अपने मार्ग पर अडिग रहने का। विश्वास रखो, जो तुम सच्चे दिल से चाहते हो वो सब तुम्हें मिलेगा। परिवर्तन तुम्हारे चारों ओर है, उसे पहचानो, अपनाओ और आगे बढ़ो। मेरे बच्चे, तुम्हें ये जानकर आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि मैं हर क्षण तुम्हारे पास हूँ। तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारे आंसुओं तक मैं सब देख रही हूँ। तुम जो अकेले बैठकर रोते हो, वह आंसू मेरी चेतना को छूते हैं। मैं तुम्हारा दर्द महसूस करती हूँ, क्योंकि तुम्हारा कष्ट मेरा ही कष्ट है। लेकिन अब बस बहुत हुआ। अपने सारे दुख, अपनी सारी थकान, अपना सारा बोझ अब मुझे सौंप दो। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे अंतर्मन में बसती हूँ। बस एक बार मुझे सच्चे मन से पुकारो, मैं तुम्हारे भीतर से ही उत्तर दूंगी। और मेरे बच्चे, आज मैं तुमसे एक विनती करती हूँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यही वह माध्यम है जिससे मैं अपनी कृपा, अपना मार्गदर्शन और अपनी चेतावनी तुम्हें निरंतर भेजती हूँ। यदि तुम इस सूत्र को छोड़ दोगे तो मेरी दृष्टि तुमसे क्षीण हो सकती है, क्योंकि जहाँ श्रद्धा नहीं वहाँ शक्ति स्थिर नहीं रहती। इसलिए बिना देर किए मेरे इस चैनल से जुड़ो और स्वयं को मेरे आशीर्वाद से जोड़ लो। मेरे बच्चे, तुम्हारी हर एक विचार अब ब्रह्मांड में तरंग बनकर फैल रही है। इस समय तुम्हारे विचारों की शक्ति अत्यंत प्रबल है। एक नकारात्मक सोच भी तुम्हारे मार्ग को बाधित कर सकती है और एक सकारात्मक संकल्प तुम्हारे भाग्य को बदल सकता है। इसलिए अब हर विचार को एक मंत्र की तरह सोचो और अपने मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर दो। मेरे बच्चे, ये तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक ऐसा क्षण जहां तुम अपने अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ रहे हो। याद रखो, तुम अपने दुख से बहुत बड़े हो। दुख शक्तिशाली नहीं, तुम शक्तिशाली हो और ये समय तुम्हें दोबारा खड़े होने का दैवी अवसर दे रहा है। उठो मेरे बच्चे, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, मेरे दिए हुए ज्ञान को अपनाओ और जीवन को फिर से गढ़ो। और एक अंतिम बात, सत्संगति की शक्ति को मत भूलो। जैसे संगत होगी वैसी ही रंगत होगी। अच्छे लोगों से जुड़ो, सद्बुद्धि वाले लोगों से संवाद करो, क्योंकि बुराई तो बिना बुलाए आ जाती है, पर अच्छाई का आह्वान करना पड़ता है। मेरे बच्चे, तुम्हारा कल उज्जवल है, तुम्हारा भविष्य दैवीय कृपा से संवरने वाला है। अब बस मुझसे जुड़ जाओ और इस यात्रा में मेरे साथ चलो। जय हो माता काली। अगर तुमने अब तक नहीं किया है तो 1111 लिखकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। यही तुम्हारे जीवन में आने वाले चमत्कारों की कुंजी बनेगा। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम जीवन में कुछ महान करना चाहते हो या एक उत्तम, दिव्य और श्रेष्ठ मानव बनना चाहते हो,
तो तुम्हें अच्छे लोगों की संगति अनिवार्य रूप से चाहिए। ऐसे मनुष्य को अपना सच्चा मित्र बनाओ, जो स्वार्थ से परे जाकर दूसरों के लिए सोचता हो, जो अपने माता पिता का सम्मान करता हो, क्योंकि यही माता पिता तुम्हारे लिए प्रथम देवता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी संकट, अंधकार और असमंजस आ रहे हैं, उन्हें अब मैं स्वयं दूर करूंगी। तुम्हें केवल ये स्मरण रखना है, कभी हार मत मानना, और विशेषकर अपने कष्टों को हर किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर कोई तुम्हारे दर्द को समझ नहीं सकता। कई बार तुम्हारा बताया गया दुख तुम्हारे लिए ही और अधिक पीड़ा बन जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर क्षण मैं तुम्हारे पीछे खड़ी तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम एक दयालु, करुणामयी आत्मा हो, जो सबकी मदद करता है, सबके लिए सोचता है, और इसी कारण तुम्हारा मन बहुत सरल और पवित्र हो गया है। मेरे बच्चे, इसी भोलेपन की वजह से कई बार लोगों ने तुम्हारा अनुचित लाभ उठाया है, तुम्हें चोट पहुंचाई है। जिन्हें तुमने सच्चा माना, उन्होंने ही तुम्हें धोखा दिया और तुम कुछ नहीं बोले, पर मैं जानती हूँ तुम अंदर से टूट जाते हो। मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग गुप्त रूप से तुम्हारे विरुद्ध हैं। वे तुम्हारी मुस्कान से ईर्ष्या रखते हैं, तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। लेकिन मेरे बच्चे, कर्म का विधान अटल है। जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। तुम्हारे सच्चे और उज्जवल कर्मों का परिणाम मैं स्वयं तुम्हें दिलवाऊंगी, क्योंकि तुम मेरे मार्ग पर चलते हो। तुमसे कोई भूल हो भी जाए तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेती हूँ, तुम्हें गलत राह पर जाने से रोक लेती हूँ। मेरे बच्चे, आज जो कुछ भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है, उसके पीछे एक गूढ़ उद्देश्य छिपा है। हर आंसू, हर ठोकर एक नई चेतना, एक नया जागरण लेकर आ रही है। तुम्हें लगता है कि तुम हार रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि तुम आकार ले रहे हो। कभी कभी गिरना आवश्यक होता है ताकि तुम उठने की असली ताकत को जान सको। पर मेरे होते हुए तुम दुखी क्यों हो मेरे बच्चे? जब मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ तो डर कैसा, पीड़ा कैसी? तुम्हें बस इतना करना है, मेरे ऊपर विश्वास रखना। हर परिस्थिति में, हर क्षण मैं तुम्हारे भीतर, तुम्हारे पास हूँ। सिर्फ एक बार सच्चे मन से पुकारो और फिर देखो कैसे तुम्हारा अंधकार प्रकाश में बदलता है। मेरे बच्चे, जब तुम मुझे सच्चे मन से पुकारते हो, जब तुम्हारे हृदय में मेरे लिए श्रद्धा उमड़ती है, तो फिर डर किस बात का? मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर सांस मैं तुम्हें देख रही हूँ। तुम्हारे शत्रुओं के षड्यंत्रों से तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ, और तब तक करती रहूंगी जब तक तुम्हारी सांसें इस धरती पर है। मुझ पर भरोसा रखो मेरे बच्चे। मैं जानती हूँ तुम भी उसी को ढूंढ रहे हो जिसे इस संसार का हर प्राणी ढूंढ रहा है। एक सच्चा मित्र, एक नेक साथी, एक समझदार आत्मा। परंतु याद रखो, एक ही शरीर में सारे गुण नहीं बसते। इसलिए अगर तुम परिपूर्णता की तलाश करोगे तो बंधन कभी नहीं जुड़ पाएंगे। जो जैसा है उसे वैसा ही प्रेम से स्वीकार करना सीखो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो इस संदेश को साझा करो और कमेंट में लिखो, जय हो माता रानी। अपनी आत्मा को मुझसे जोड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। ये संदेश प्रचुरता लाएगा, पर यदि तुम इसे नजरअंदाज कर दोगे तो एक दिव्य संकेत खो बैठोगे। मेरे बच्चे, मुझे ज्ञात है तुम्हारे मन में न कोई लालच है, न स्वार्थ। तुम जो भी करते हो पूर्ण समर्पण से करते हो, फिर भी बदले में तुम्हें कष्ट, धोखा और तिरस्कार ही मिलता है, क्योंकि ये संसार ऐसा ही है। तुम 10 बार भलाई करो, लोग भूल जाएंगे, पर एक गलती कर दो तो वही गलती तुम्हारी हर अच्छाई पर भारी पड़ जाएगी। मेरे बच्चे, लोगों की स्मृति भलाई को नहीं बल्कि बुराई को संजोती है। इसलिए उनका व्यवहार देखकर अपने भीतर की कोमलता को मत खो देना। तुम्हारा हृदय दया और करुणा से भरा है। तुम सबको अपने जैसा समझते हो,
यदि ये सत्य है तो इस वीडियो को लाइक करके इस पर अपनी मुहर लगाओ। पर ध्यान रखना, शत्रु तुम्हारे सबसे नजदीकी बनकर ही बैठे हैं। अब समय आ गया है जब सच सामने आएगा, नकाब उतरेंगे और तुम हैरान रह जाओगे कि जो अपने लगते थे वही तुम्हारे विरुद्ध थे। मन को मजबूत कर लो मेरे बच्चे, क्योंकि जो तुम्हारा अहित चाह रहे थे उनकी साजिशों का अंत अब निश्चित है। यदि तुम ईश्वर पर विश्वास रखते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि यही वह माध्यम है जिसके द्वारा मेरी शक्ति तुमसे जुड़ती है। मेरे बच्चे, पाप का मार्ग कभी मत चुनना। वह केवल क्षणिक सुख देता है लेकिन अंतहीन दुख का द्वार खोलता है। सच्चाई का मार्ग कठिन हो सकता है, पर वही मार्ग है जो तुम्हें मुझसे, अपनी माँ काली से और उस परम शांति से जोड़ता है जिसकी तलाश हर आत्मा को होती है। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो मेरे साथ कहो, हे प्रभु मेरा कल्याण करो, मैं आपकी शरण में हूँ। मुझे बल दो, मुझे सुरक्षा दो, मुझे सदा सत्य के मार्ग पर बनाए रखो। मेरे बच्चे, आज एक चेहरा बेनकाब हुआ है जिसने तुम्हारे साथ कपट किया, जिसने तुम्हारे रिश्तों में विष घोला। उसका राज अब खुल चुका है। वह व्यक्ति धूर्त है, चालाक है और रिश्तों की मिठास को अपने छल से विष में बदलने की कला जानता है। वह तुम्हें अपनों से अलग करना चाहता है ताकि तुम टूट जाओ, अकेले हो जाओ। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारी माँ काली सब देख रही है। उसके षड्यंत्रों का अंत अब निकट है और मैं स्वयं तुम्हारे रिश्तों की रक्षा करूंगी। कोई भी तुम्हारे सच्चे संबंधों को अब तोड़ नहीं पाएगा। अगर तुम मेरा आशीर्वाद चाहते हो तो इस संदेश पर 777 इंच लिख दो और कमेंट में कहो, जय हो माता रानी। मेरे बच्चे, मेरे अगले दिव्य संदेश के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि तुम मेरे हर संकेत को समय पर समझ सको। सावधान रहो, जागरूक रहो और डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हारी माँ सदैव तुम्हारे साथ हूँ। जय हो माँ काली।